आज बात करते हैं एक ऐसी कानूनी पॉलिसी की जिसने लड़ाइयों से ज्यादा सिर्फ कलम की नोक से हिंदुस्तान का नक्शा बदल दिया। जी हां, यह है व्यापगत का सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये सुनने में सिर्फ एक कानून लगता है, लेकिन असल में ये ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार का एक बहुत ही चालाक हथियार था। ये सोचने वाली बात है ना, कि आखिर एक ट्रेडिंग कंपनी जो सिर्फ व्यापार करने आई थी, वो देखते ही देखते भारत की शासक कैसे बन गई। देखिए, युद्ध हुए, संधियां भी हुईं, पर एक और तरीका था। एक ऐसा तरीका जो ज्यादा शातिर और कानूनी दांव-पेच से भरा हुआ था। और जवाब है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इस एक पॉलिसी ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारतीय रियासतों पर कब्जा करने का एक लीगल बहाना दे दिया। और कमाल की बात यह कि इसके लिए कोई बड़ी लड़ाई भी नहीं लड़नी पड़ी। तो चलिए जरा गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि ये काम कैसे करता था। तो सबसे पहले ये सिद्धांत आखिर था क्या, और कैसे एक कानूनी दस्तावेज साम्राज्य फैलाने का एक हथियार बन गया। आइए इसी से शुरू करते हैं। तो देखिए, इस पॉलिसी को लागू किया था लॉर्ड डलहौजी ने, और इसके हिसाब से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को यह हक मिल गया था कि वो कुछ खास कंडीशंस में किसी भी भारतीय रियासत को सीधे अपने कंट्रोल में ले सकती थी। पर वो खास शर्तें थीं क्या? यही तो असली खेल था। तो अब आते हैं उन नियमों पर। वो कौन से नियम थे जो किसी भी पलते फूलते राज्य को रातों रात ब्रिटिश कब्जे में ला सकते थे? इन्हीं नियमों में इस पॉलिसी का असली और सबसे विवादास्पद चेहरा छिपा हुआ था। नियम सुनने में बड़े सीधे साधे लगते थे। पहला, अगर किसी राजा का कोई बेटा मतलब पुरुष वारिस नहीं है तो उसका राज्य सीधे कंपनी का हो जाएगा। दूसरा, अगर अंग्रेजों को लगता था कि कोई शासक अयोग्य है या अवैध तो भी उसका राज्य गया। लेकिन सबसे बड़ा और चौंकाने वाला नियम था तीसरा। इसने भारतीय शासकों के हजारों साल पुराने अधिकार पर सीधा हमला किया। मतलब गोद लिए हुए बेटे को वारिस मानने की परंपरा को एक झटके में खत्म कर दिया। तो ठीक है, कागज पर तो ये पॉलिसी बन गई, लेकिन असल में इसका असर कितना तेज और कह सकते हैं विनाशकारी था। देखते ही देखते कुछ ही सालों के अंदर हिंदुस्तान का नक्शा पूरी तरह से बदलने वाला था। सिर्फ 6 साल सोचिए, 1848 से 1854 के बीच इन 6 सालों में लॉर्ड डलहौजी ने इस पॉलिसी का इस्तेमाल करके एक के बाद एक कई रियासतों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। ये इतनी तेजी से हुआ कि भारतीय शासकों के बीच एक खौफ का माहौल बन गया। जरा इसकी रफ्तार देखिए। 1848 में सतारा से यह सिलसिला शुरू हुआ, क्योंकि वहां कोई पुरुष वारिस नहीं था। फिर 1849 में संबलपुर, 1852 में उदयपुर, वहां कुशासन का इल्जाम लगा दिया। 1853 में नागपुर, फिर से वारिस न होने का बहाना। मतलब बहाने अलग अलग, लेकिन नतीजा एक ही, ब्रिटिश कब्जा। और फिर 1854 में नंबर आया झांसी का, एक ऐसा फैसला जिसके नतीजे बहुत दूर तक जाने वाले थे। देखिए, झांसी का विलय सिर्फ एक और राज्य का कब्जा नहीं था। इसी फैसले ने रानी लक्ष्मीबाई को अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा कर दिया, और ये 1857 के महान विद्रोह के सबसे बड़े कारणों में से एक बना। तो मतलब साफ है, इस पॉलिसी का असर सिर्फ जमीन हड़पने तक नहीं था। इसने उस चिंगारी को हवा दी जो आगे चलकर एक बहुत बड़ी आग बनने वाली थी। तो जमीन पर तो कब्जा हो गया, ठीक है, लेकिन इस पॉलिसी ने उन रियासतों और वहां के लोगों की जिंदगी पर क्या असर डाला? इसके जो परिणाम थे वो बहुत गहरे और दर्दनाक थे। सबसे पहली और सबसे बड़ी चोट थी संप्रभुता पर। मतलब राज्यों की अपनी आजादी ही खत्म हो गई। शासक अपनी ही रियासत में बस नाम के राजा रह गए। एक तरह से कहें तो कठपुतली बन गए, जिनकी असली डोर अंग्रेजों के हाथ में थी। और तो और उन पर इतना ज्यादा फाइनेंशियल बोझ डाल दिया गया कि उनकी पूरी अर्थव्यवस्था ही चरमरा गई। तो चलिए अब थोड़ा पीछे हटते हैं और इस पूरी कहानी को एक बड़ी तस्वीर में देखते हैं। आखिर ये एक अकेली पॉलिसी उस बड़े खेल में कहां फिट होती थी, जिसने भारत के भविष्य की दिशा ही तय कर दी? असल में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जैसी नीतियों ने ही धीरे धीरे एक एक करके भारतीय शासकों को कमजोर किया, और इसी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की सबसे बड़ी ताकत बन गई। यही वो पॉलिसीज थी जिन्होंने एक ट्रेडिंग कंपनी को एक साम्राज्य में बदल दिया और हिंदुस्तान में ब्रिटिश राज का रास्ता पूरी तरह से साफ कर दिया। और ये हमें इस एक बड़े सवाल पर सोचने के लिए छोड़ देता है कि कैसे सिर्फ एक पॉलिसी, एक कानूनी दांवपेच किसी पूरे देश के इतिहास की दिशा बदल सकता है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इसका एक बड़ा उदाहरण है कि कैसे कागज पर बने नियम जमीन पर हकीकत को हमेशा के लिए बदल सकते हैं।